Hello everyone, welcome to YouTube channel English of Becoming English Solution. I am Amit Raj, English educator, and today is Sunday and Sunday special class में आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जो बिगनर है, जो इंटरमीडिएट है और जो एडवांस लेवल पे कि हम लोग ने को क्या सीखना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस तरह से स्ट्रेटजी प्लान करनी है कि हम इंग्लिश बोल सके। तो सबसे पहले सवाल आपके मन में आता होगा कि हमको इंग्लिश अगर बोलना है, this video is all about speaking. Okay, if you want to speak in English then you have to stay till the end और अंत तक वीडियो देखें। आपको मैं कुछ टिप्स भी दूंगा, ट्रिक्स भी दूंगा कि इंग्लिश में बोलने के लिए क्या क्या जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आपको पेशेंस, ठीक है, यू हैव टू कीप पेशेंस रखना होगा और पेशेंस रखने के साथ साथ आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सब पूरे ग्रामर सीख लोगे तो ही इंग्लिश बोलोगे। ठीक है, और कितना ग्रामर, क्या क्या टॉपिक, हर एक चीज़ जो नेसेसरी है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, इफ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपको इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले पेशेंस, मैंने बोला द फर्स्ट वन इज पेशेंस। उसके बाद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब ऐसा आपको लगना चाहिए जो आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, नहीं तो हमेशा लगेगा मैं गलत बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका स्टाइल होना चाहिए, इम्प्रेशन होना चाहिए, इम्प्रेसिव भी होना चाहिए। इंग्लिश भी स्टाइलिश लोग बोलते हैं ना, सो ये सभी चीज़ होना चाहिए। और बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ आप गलत बोल रहे हो, लेकिन आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है और उसके बाद जो टॉपिक्स आपको मैं बता रहा हूँ उस टॉपिक्स पे कमांड करना है, फिर धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो मिरर प्रैक्टिस तो आपको ज़रूर करना है, मिरर प्रैक्टिस। ठीक है, और खुद से बात करना है और सोचना है इंग्लिश में। ठीक है, थिंक इन इंग्लिश। ठीक है, थिंक इन इंग्लिश कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे। ये ऐसे होता है जैसे कि कोई वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है जिसके आप हिंदी नहीं बोल के इंग्लिश ही बोलते हो। जैसे आप बोलते हो टाइम, ठीक है, आप जैसे बोलते हो टाइम, जैसे आप बोलते हो मोबाइल। ठीक है, ये सारे हिंदी बोलते हैं क्या, जैसे बोलते हैं चेयर, हमने किसी ने कुर्सी लिया हो, चेयर लिया हो, वैसा बोलते हैं टेबल। तो दिस वर्ड्स यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो, और अगर आपने टेंस पढ़ लिया है, अगर आपने जो मोडाल्स पढ़ लिया तो फिर आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ कि तरीका क्या है, पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, एक दिन में तो आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट योर सेल्फ, ओके, इन योर सेल्फ। तो उससे होगा क्या कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ओ बड़ा इंग्लिश सीखा है, बोल रहा है, तो आपके कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है आपको। यू हैव टू डोंट लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्टाइल, यू हैव टू स्टाइलिस्ट एंड इम्प्रेसिव वाइल टॉकिंग। ओके, सो ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरे ख्याल से मिरर प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर एंड थिंक इन इंग्लिश का जो कंसेप्ट है आप लोग गलत समझ रहे हो कि हर चीज़ इंग्लिश में, हर चीज़ कैसे सोच सकते हैं, जब हमें आता ही नहीं तो हर चीज़ सोच नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ आता है वो तो सोच सकते हैं ना। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट को बताता हूँ जो अब शुरुआत कैसे करना है बोलने की। अब ये जान लो। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए इसमें होता है, इंग्लिश में 4 स्किल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, किसी भी लैंग्वेज। तो स्पीकिंग, जिस स्किल पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे स्किल आपका अच्छा हो जाएगा। तो स्किल पे फोकस करना है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ क्योंकि मैं बिहार बोर्ड का टीचर हूँ, तो मैं बिहार बोर्ड को पढ़ाता हूँ। होता क्या है कि 2 साल से 2 साल तक बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं हिंदी मीडियम के, इंग्लिश ट्रांसलेशन तो करते हैं लेकिन उनको बोलना नहीं आ पाता है। तो ट्रांसलेशन आपको बोलना सिखाता तो ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा, अब प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या उठाना है, जैसे डायरेक्ट आपको लोग टेंस बोलते हैं पढ़ने के लिए, टेंसेज। आई ऑल्सो टेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट टेंसेज के पहले आपको जर मजबूत करो। तो जर कैसे मजबूत होगा, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप इसको नोट कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका पहला टॉपिक होगा, उसमें भी आपको लेटर से, वर्ड से और सेंटेंस से शुरुआत करेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है सब पढ़ेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, वर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजक्शन हो जाएगा आपका,
और उसके बाद इंटरजेक्शन हो जाएगा। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके अलावा आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स इसी में आता है डिटर्मिनर्स, ठीक है। आर्टिकल्स लिख देता हूँ। कहने का मतलब है कि इन सारे वर्ड्स का कैसे कैसे सेंटेंस में यूज होता है आपको पता होना चाहिए बिफोर स्पीकिंग। नाउन प्रोनाउन तो है, सब्जेक्ट यूज होता है। जब सब्जेक्ट आपको देखिए पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 3 चीज़ भी टिकी है। सब्जेक्ट मतलब जो काम करेगा, वर्ब जो काम होगा, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही पता नहीं रहेगा तो कैसे होगा, तो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो हम डेफिनेटली उसको स्टडी करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और वर्ब जो होता है, वर्ब जो एक काम होता है, काम बताना होगा तो ऑब्जेक्ट वर्ब का स्टडी करेंगे। एडजेक्टिव्स तो वर्ब को एडजेक्टिव्स केस के लिए आता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता के लिए तो गुड बैड एडजेक्टिव बताना पड़ेगा आपको। फिर एडजेक्टिव का विशेषता एडवर्ब बताना पड़ेगा। प्रीपोजिशन की सेंटेंस को का पोजीशन बताने के लिए, सेंटेंस में पोजीशन वाले सेंटेंस आए तो क्या हो जाएगा। कंजक्शन सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या हो, इंटरजेक्शन भाव बताने के लिए। डिटर्मिनर्स ए एंड द आर्टिकल्स, ए एंड द तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही लिखने में या बोलने में सब में। तो ये आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेसिक कमांड होना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूरी नहीं है तो वो मैं बोलता हूँ आप बहुत गलत सोचते हैं। टेंसेस तो ज़रूरी है लेकिन पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक बनाएंगे। और सेंटेंस जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको 2 महीना पढ़िए कम से कम, एकदम अच्छे वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे टीचर से 2 महीना पढ़िए, ठीक है। तो देखिए इसमें भी देखिए अगर आपको मैं पूछूँ, ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया है, हमने टेंसेस भी पढ़ लिया है, हमने मोडाल्स भी। टेंसेस देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंसेस हो गया। टेंसेस के बाद आपको मैं बता दूँ मोडाल्स, अगर वर्ब में मोडाल्स कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद वॉइस, ठीक है, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोडाल, वॉइसेस और स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब आ गया स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक जब तक हम लोग स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इंग्लिश बोलना नहीं शुरू कर सकते, ठीक है। जैसे कि मुझे वहाँ बोलना है वो 10 मिनट में यहाँ आएगा, तो 10 मिनट में क्या स्ट्रक्चर बनता है। सो कहने का मतलब स्ट्रक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट स्ट्रक्चर रहता है और उससे भी ज़्यादा पार्ट इंपॉर्टेंट है इस आपका प्रैक्टिस। तो ये सारा कुछ आपने अगर पढ़ा हुआ है ना, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, हाँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जब सारा कुछ पढ़ा हुआ है आपने तो यहाँ आपको करना है प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। आप समझेंगे बात को ध्यान से, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सपोज यहाँ पे 2 तरह के कोर्सेज आप पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन में 2 तरह के कोर्सेज आप कहीं भी जाए कोचिंग में या मुझसे भी ज्वाइन करें। तो इफ़ यू नो इंग्लिश, इफ़ यू नो टेंसेज, इफ़ यू नो मोडाल्स, इफ़ यू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच, if you know voices, if you know all the structures, then you will have to practice. That is advanced English course, ठीक है, advanced spoken course। लेकिन अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो लेटर से शुरुआत कीजिए। लेटर वर्ड सेंटेंस, फिर पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बारीकी से पढ़िए। 2 महीना इसमें लगेगा कम से कम टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर टेंसेस पढ़िए, एक दिन में एक टेंस, 12 टेंस होता है। वॉइसेस पढ़िए, सबको वॉइस बनाइए, ठीक है, पढ़िए। उसके बाद स्पीकिंग वॉइस जब आप पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने के साथ साथ आपको ट्रांसलेशन करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी तो करना है ना। उसके बाद वॉइस पढ़िए, मोडाल्स पढ़िए, स्ट्रक्चर्स पढ़िए, वोकैब पढ़िए, तब जाके इसको 2 महीने का टाइम दीजिए, इसको 2 महीने का, 4 महीने का और 1-1.5 महीने का प्रैक्टिस पे, यानी कि 6 महीना लीजिए स्पीकिंग सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो कम से कम 6 महीना टाइम लीजिए, ठीक है। अगर आप हड़बड़ी नहीं कीजिए, अगर आप एडवांस लेवल पे है तो 2 मंथ, मतलब सब चीज़ पढ़ लिया है, 2 मंथ प्रैक्टिस कीजिए। 2 से 3 मंथ भी कर सकते हैं। मतलब जितना द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, द मोर यू प्रैक्टिस मोर यू इम्प्रूव योर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, ओके। सो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता जो मैंने आपको बताया अभी। और देखिए लिसनिंग, बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा, लिसनिंग का, सुनने का, तो कान की शक्ति बढ़ेगी, यानी कि लिसनिंग अच्छा होगा, सुनने, स्पीकिंग का स्पीकिंग, रीडिंग का रीडिंग, राइटिंग का राइटिंग। जिस स्किल पे आप प्रैक्टिस करते ज़्यादा वो स्किल आपका सुधरता चला जाता है। सो आपको डिसाइड करना है विच स्किल आई एम गोइंग टू मेक परफेक्ट, विच स्किल आई एम गोइंग टू मेक प्रैक्टिस मोर एंड आई एम गोइंग टू इम्प्रूव इट। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो इंग्लिश स्पीकिंग कहाँ से शुरुआत करें, तो शुरुआत कहाँ से करना है। देखिए अभी जैसे थोड़ा आपको, जैसे आपने मोडाल पढ़ लिए, टेंस पढ़ लिए, तो थोड़ा आपको शुरुआत करते रहना है, ठीक है। घर में सबसे पहले तो आपको 2-3-4 टॉपिक, हर दिन एक टॉपिक आप
रिकॉर्ड कीजिए या बातचीत कीजिए, जैसे कि माई डेली लाइफ, ठीक है। पहले आप माई सेल्फ से शुरू कीजिए, माई डेली लाइफ, माई फैमिली, फिर उसके बाद फिर आपके पास अगर कोई है, इफ़ यू हैव ए फ्रेंड, गुड फ्रेंड, यू हैव गॉट ए गुड फ्रेंड, देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस विथ हिम और हर, ओके। तो प्रैक्टिस भी करना है, एक टॉपिक लेना है, उस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। डिस्कशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो होंगे, तो बाद में उसको सुधारना है, और पहले नहीं सुधारना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा है तो फ्लुएंट। देखो अभी मैं एक बात आपको लॉजिकल बोलता हूँ, इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज, सो वी मेक मिस्टेक्स बट वी ट्राई टू मिनिमाइज द मिस्टेक्स। आई ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, someone else also makes mistakes, so we try to make mistakes, but अब एक पॉइंट आएगा जब आप एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में अटकते थे, जब आप 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट खुल के बोल पाएंगे तो धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होता जाएगा स्पीकिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है। स्पीकिंग इज़ वेरी वेरी नॉट सो मच चैलेंजिंग, आई एम सेइंग अगेन, बट राइटिंग सेक्शन में बोलता हूँ हमेशा डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखना पड़ता है। स्पीकिंग में थोड़ा इधर उधर चलता है क्योंकि इनफॉर्मल बात होती है, राइटिंग में फॉर्मल बात होती है, और उसको आपको अच्छे से रिमेंबर करना पड़ता है, ठीक है। हर एक रूल को पॉइंट आउट करना पड़ता है, ठीक है। सो फिलहाल इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, और अगर आपने देखा है, पसंद आया है और इसके बाद आप इम्प्रूव करेंगे स्पीकिंग को, तो मेरे बहुत खुशी होगी। कमेंट कीजिए और मुझे बताइए क्या आपको प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन दिस वीडियो। इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब इट।